अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 31। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन डाटिव। जैसे कि हमें पता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स आइन और आइने होते हैं। तो आज के लेसन में हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स के डाटिव केसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक नाउन आ रहा हो तो हमने उस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस को यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है दस ईस्ट आयन किंड। दस ईस्ट आयन किंड, इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक नाउन आ रहा है किंड, तो उसके साथ हमने नॉमिनेटिव केस को यूज़ करा, तो हमने नॉमिनेटिव केस यूज़ किया आयन, दस ईस्ट आयन किंड। इसी तरह जब सेंटेंस के अंदर टू नाउन आ रहे हो तो हमने एक नाउन के साथ नॉमिनेटिव केस को और दूसरे नाउन के साथ हमने अक्यूजेटिव केस को यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है इश जे आइनन मन। तो इस सेंटेंस के अंदर कितने नाउन आ रहे हैं? दो नाउन आ रहे हैं, एक इश यानी कि मैं और दूसरा मन आदमी। तो दो नाउन आ रहे हैं, तो एक नाउन के साथ हमने नॉमिनेटिव केस को यूज़ किया और दूसरे नाउन के साथ अक्यूजेटिव को। अब क्वेश्चन ये है कि हमने किसके साथ नॉमिनेटिव केस को यूज़ करना है और किसके साथ अक्यूजेटिव को। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हमने हमेशा नॉमिनेटिव केस को यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट के साथ हमने हमेशा अक्यूजेटिव केस को यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है मन, तो हमने इसके साथ अक्यूजेटिव केस को यूज़ किया आइनन मन। इसी तरह जब सेंटेंस के अंदर तीन नाउन आ रहे हों तो एक नाउन के साथ हमने नॉमिनेटिव केस को, दूसरे के साथ अक्यूजेटिव को और तीसरे के साथ हमने डाटिव को यूज़ करना होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है दिया मन ब्रिंग्ट आइनम गास्ट दस एसन। दिया मन ब्रिंग्ट आइनम गास्ट दस एसन। तो इस सेंटेंस के अंदर तीन नाउन आ रहे हैं। फर्स्ट नाउन है मन, सेकंड है गास्ट एंड थर्ड है एसन। तो एक नाउन के साथ हमने नॉमिनेटिव को यूज़ किया, वो कौन सा नाउन है? सब्जेक्ट। हमने कहा था सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमने नॉमिनेटिव केस को यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है गास्ट और सेकंड है एसन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने किसके साथ, किस ऑब्जेक्ट के साथ अक्यूजेटिव को यूज़ करना है और किस ऑब्जेक्ट के साथ डाटिव को। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ तो हमने कहा कि हमेशा हमने नॉमिनेटिव केस को यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमने हमेशा अक्यूजेटिव केस को यूज़ करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हमने डाटिव को यूज़ करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका इनडायरेक्टली जो है वो सब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट हो। जैसे कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। जैसे कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है दिया मन ब्रिंग्ट आइनम गास्ट द सेशन। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा कि दिया मन ब्रिंग्ट द सेशन। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बनाए तो ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। दिया मन ब्रिंग्ट आइनम गास्ट, ये कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ। तो इनडायरेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। तो इससे आपने पहचान करनी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इस तरह से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तीन जब हमारे पास नाउन आ रहे हो तो हमने सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है हमेशा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे कि दिया मन सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने वर्ब लगाया ब्रिंग्ड एंड देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइनम कास्ट एंड लास्ट पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दस एसन। दिया मन ब्रिंग्ड आइनम गास्ट दस एसन। अब हम केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। नॉमिनेटिव केस जो है, डेफिनेट आर्टिकल्स का नॉमिनेटिव केस जो है वो डिस्कस करते हैं पहले। तो ये मैस्कुलिन के साथ हमेशा आइन होगा, फेमिनाइन के साथ आइने,
न्यूट्रल के साथ आएगा आइन। इसी तरह अकोजाटिव में मैस्कुलिन के साथ आइनन, फेमिनाइन के साथ आइने, न्यूट्रल के साथ आइन। इसी तरह जो डाटिव केस होगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उस डाटिव में मैस्कुलिन के साथ आएगा आइनम, फेमिनाइन के साथ आइना और न्यूट्रल के साथ आइनम। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनमें हम डाटिव केस को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, दिया वाइनाक्ट्समन गिफ्ट आइनम मन आइन गेशेंक। इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मन है, तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डाटिव केस को यूज़ करना होता है। तो मन के साथ हम डाटिव केस यूज़ करेंगे। मन क्योंकि मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के साथ हमेशा क्या आता है, आइनम। क्या हो जाएगा, दिया वाइनाक्ट्समन गिफ्ट आइनम मन आइन गेशेंक। Er schreibt einer Freundin den Brief. Er schreibt einer Freundin den Brief. इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रेंडिन है, तो फ्रेंडिन के साथ हमने क्या यूज़ किया, डाटिव केस को। तो क्या हुआ, क्या फ्रेंडिन के साथ क्या आएगा, फ्रेंडिन, बिकॉज फेमिनाइन आर्टिकल है, तो इसके फेमिनाइन नाउन है, तो इसके साथ फेमिनाइन आर्टिकल आएगा आइना, आइना फ्रेंडिन। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, der Mann gibt einem Kind das Spielzeug. Der Mann gibt einem Kind das Spielzeug. तो इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किंड। तो किंड के साथ हमने क्या यूज़ करना है, डाटिव केस। डाटिव केस जो है किंड, बिकॉज न्यूट्रल नाउन है, तो न्यूट्रल नाउन के साथ न्यूट्रल ही आर्टिकल आएगा। तो न्यूट्रल आर्टिकल जो है वो क्या है, डाटिव में आइनम। आइनम किंड हो गया, आइनम किंड। अब हम यूबुंग करेंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दिया हुंड से मुतालिक। दिया हुंड जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में क्या है, er gibt डैश हुंड einen Knochen. Er gibt डैश हुंड einen Knochen. तो हुंड के साथ जो है वो क्या आएगा, डाटिव आर्टिकल आइनम, बिकॉज हुंड जो है वो मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन के साथ डाटिव जो है आर्टिकल आइनम होता है। Er gibt einem Hund einen Knochen. Das Kind. Er erzählt das Kind eine Geschichte. तो किंड के साथ क्या आएगा, आइनम। तो आइनम हमारे पास किस तरह से आया, क्योंकि किंड हमारे पास न्यूट्रल नाउन है, तो न्यूट्रल नाउन के साथ हमेशा न्यूट्रल आर्टिकल ही आएगा। तो न्यूट्रल आर्टिकल है आइनम, तो हो गया आइनम किंड। Er erzählt einem Kind eine Geschichte. हमारा आज का लेसन यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोगों का इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।